हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में एमसीएक्स और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में आईएक्स, इन दोनों स्टॉक्स के बारे में। क्योंकि अगर आज यहाँ पर देखेंगे तो आप एक अच्छा मूव देखने को मिला। आईएक्स करीबन 4% की तेजी के साथ बंद हुआ, तो एमसीएक्स में ऑलमोस्ट 7% तक का अप मूव देखने को मिला। तो आज जो एक अप मूव आता हुआ देखने को मिला है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसको दोस्तों हम चर्चा करेंगे। एक बार ध्यान रखिएगा, आज की तेजी का रीज़न हम समझने वाले हैं। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक का, ये आपको मैं शुरुआत में ही क्लियर कर देता हूँ। अगर आप बाय सेल करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज एमसीएक्स में बढ़त देखने को क्यों मिली इतनी, राइट? तो एमसीएक्स में दोस्तों तेजी के पीछे का कारण था बिकॉज कंपनी को याद रखिएगा सेबी की तरफ से मिल चुकी है नॉट टू लॉन्च क्या इलेक्ट्रिक डेरिवेटिव्स। जी हाँ, सेबी ने जो है वो एनओडी दोस्तों जारी कर दी थी और ये जो सेबी ने इनको हरी झंडी दी, इससे अगर आज आप देखेंगे तो स्टॉक में ऑल टाइम हाई लगता हुआ दिख गया। अब हुआ क्या है, तो देखिए आज एमसीएक्स में 7% का जो तेजी का पीछे का रीज़न है वो है दोस्तों कारण ड्यू टू द लॉन्च ऑफ इलेक्ट्रिक डेरिवेटिव्स। जी हाँ, इलेक्ट्रिक डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दोस्तों इंट्रोड्यूस करेगी अब एमसीएक्स। और इससे होगा क्या कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके लिए भी अपने आप में ये एक हेल्पफुल रहेगा, ताकि जब लार्ज कंज्यूमर्स होते हैं वो दोस्तों अपनी प्राइजेस के सामने कुछ हेज करना चाहते हैं। अगर कोई प्राइस वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, राइट, प्राइस रिस्क ज़्यादा है, तो उससे होता क्या है, अगर हेज कर देते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों जो उनका थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं कि रिस्क है वो मैनेज हो जाता है, राइट। तो इसीलिए दोस्तों एमसीएक्स को अब यहाँ पर अप्रूवल मिल चुका है कि वो इलेक्ट्रिक डेरिवेटिव्स भी अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर आ सकते हैं। और इससे होगा क्या, इससे दोस्तों और एफिशिएंसी और इन्हांस होगा किसमें, पावर मार्केट में। और ये आप कह सकते हैं खबर निकल कर आई, और जैसे ये खबर निकल कर आई आप देखिए स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल गई। ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा, ऑफर करेंगे पार्टिसिपेंट्स अ रिलायबल, ट्रांसपेरेंट और रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म, ताकि वो मैनेज कर सके पावर प्राइस रिस्क को, जो आप कह सकते हैं काफ़ी डायनामिक होते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि रिन्यूएबल और मार्केट बेस्ड रिफॉर्म्स होते हुए देखने को मिले। ये दोस्तों किसने कहा है, प्रवीणा राय, जो एमडी और सीईओ है एमसीएक्स की। और अब समझिए कि ये बहुत अपने आप में इंटरेस्टिंग खबर थी और इंपॉर्टेंट खबर थी कंपनी के लिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इंडिया ग्रो करता हुआ देखने को मिल रहा है, पावर मार्केट्स का एक्सेस जो है वो काफ़ी ओपन हो चुका है। तो इलेक्ट्रिक डेरिवेटिव्स जो है वो सर्व करेंगे अ वाइटल ब्रिज बिटवीन द फिजिकल एंड फाइनेंशियल सेक्टर, राइट। तो कंपनीज के लिए भी, लार्ज इशूअर्स के लिए भी अपने आप में दोस्तों ये एक फायदेमंद चीज़ रहेगी। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो आज स्टॉक जो है वो 7% इंट्राडे में दोस्तों उछाल करता हुआ दिखा। और वैसे ही अगर आप देखेंगे पिछले 6 महीने में 15% शेयर चल चुका है। एक बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक में एक रिकवरी हमको आती हुई देखने को मिली, और रिकवरी कुछ ऐसी है कि लास्ट 1 महीने में 40% याद रखिएगा काउंटर चल चुका है। बल्कि इसको अगर आप बिल्कुल इसके लोज से कंपेयर करना चालू करेंगे ना, तो इसके लोज से दोस्तों आज जो शेयर है ना वो 75% बिटवीन 10th मार्च एंड 9th जून, यानी मोटा मोटी कितना, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, राइट, ओवरऑल 3 महीनों के अंदर ये शेयर 75% से ज़्यादा दोस्तों बढ़ता हुआ दिख चुका है। इस प्रकार का दमदार उछाल जो है वो आपको एमसीएक्स में देखने को मिला है। अब ये बात क्लियर है कि हाँ दोस्तों, एमसीएक्स के अगर आप फाइनेंशियल्स भी देखेंगे तो ओवरऑल ग्रोथ कंपनी की देखने को मिल रही है। ये आपको मैंने पहले ही बताया कि 1000 करोड़ की सेल्स को कंपनी ने पार कर लिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के 60% पर है, यानी मुनाफा जो है वो कंपनी ऑलमोस्ट अपने घर लेकर जाती है। 560 करोड़ रुपए का मुनाफा याद रखिएगा इस साल के अंदर कंपनी ने कमाया था, मतलब FY25 के अंदर। तो जब इस प्रकार का दोस्तों कंपनी का प्रॉफिटेबल होता है, इस प्रकार का मुनाफा कंपनी कमा रही है, तो शेयर चलेगा क्यों नहीं, शेयर चलेगा ही। और वो एक्जैक्टली अगर आप देखेंगे चलता हुआ दिख रहा है और इस प्रकार का बड़ा मूव है। बट सवाल वही आता है ना कि इस प्रकार की जो ग्रोथ है वो कितनी सस्टेनेबल है, कितना जो इसका पी एक्सपांड हो चुका है 72.4 का, वो कितना दोस्तों यहाँ पर टिक पाएगा, ये अपने आप में सवाल है। नो डाउट कंपनी की ग्रोथ होती रहेगी, नो डाउट कंपनी के मार्जिन ऑलमोस्ट हाई रहते हुए देखने को मिलेंगे जिस प्रकार के हैं। बट वही बात है कि दोस्तों बाजार कितना ज़्यादा पी इनको देता हुआ दिखेगा, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है। बट अभी कंपनी बढ़िया करती हुई देखने को मिल रही है, एक अच्छा मूव आता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब ये देखने वाली बात दिलचस्प होगी कि क्या इसमें कल 8000 का लेवल हमको देखने को मिल जाता है। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है 8000 रुपीज़ का लेवल इसमें दिखेगा या फिर नहीं। अब आते हैं दोस्तों आईएक्स पे, लेकिन उससे पहले अगर अभी यहाँ तक आप वीडियो में पहुँच चुके हो, लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, एक छोटा समय आपका लूँगा। अब आते हैं दोस्तों आईएक्स पे। आज आईएक्स भी दोस्तों कह सकते हैं अच्छे मूव में था। आईएक्स भी अगर आप लास्ट 1 महीने में देखेंगे तो 10-11% चल चुका है, यहाँ पर भी मूव हमको आता हुआ दिख रहा है। अब आईएक्स अगर आप नोटिस करेंगे तो नो डाउट काफ़ी देखिए रोलर कोस्टर राइड रही है, राइट। 26-27% चला है अगर आप देखेंगे पिछले 1 साल के अंदर। बट जो इसने लेवल टच की है, राइट, जहाँ से ये इतना ऊपर गया उतनी तेज़ी से नीचे आया, फिर वापस थोड़ा ऊपर जाता है, फिर वापस नीचे आता है। बट अब अगर आप देखेंगे तो ज़रूर एक रिकवरी का अटेम्प्ट आईएक्स मारता हुआ दिख रहा है। पहले तो आज तेज़ी क्यों आई, उसके पीछे का रीज़न क्या है उसको चर्चा कर लेते हैं।
तो दोस्तों आज IEX में जो बढ़त आई उसके पीछे का रीज़न है स्ट्रॉन्ग ट्रेड वॉल्यूम्स आते हुए देखने को मिले हैं और REC ग्रोथ हुई है। क्या हुई है REC का मतलब कंपनी नहीं, लेकिन समझते हैं हुआ क्या है। पहले तो दोस्तों आज क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग वॉल्यूम्स देखने को मिले NSE के ऊपर करीबन 2.3 लाख शेयर्स अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 485 करोड़ के आसपास के वर्थ ये आपको एक्सचेंज होते हुए देखने को मिले, यानी काफ़ी मजबूत ट्रेडिंग देखने को मिल रही थी IEX में। इसके अलावा दोस्तों हुआ क्या है, हुआ ये है कि दोस्तों एक खबर निकल कर आई जिसमें बताया गया कि IEX ने रिपोर्ट किया है स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल डेटा। ये जून 4 को दोस्तों जो रिपोर्ट है वो निकल कर आई, जिसमें कंपनी ने 14% 14% के आसपास सालाना तौर पर इंक्रीज दिखाया है इन इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडेड वॉल्यूम। ये अब ऑलमोस्ट 10,946 मिलियन यूनिट्स तक पहुंच चुके हैं इनमें, अब फ्रॉम 9,568 मिलियन यूनिट्स अ ईयर अगो, यानी ऑलमोस्ट 14% के आसपास का अगर आप देखेंगे एक इंक्रीज देखने को मिला। इसके अलावा एडिशनली 17.43 लाख रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, जिसको REC कहते हैं, REC एक कंपनी भी लिस्टेड है, वो अलग कंपनी अलग है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेड होते हुए देखने को मिले मंथ, मार्किंग 65% YOY राइज, ऐसे दोस्तों कंपनी ने बताया अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में। इसके अलावा द डे अहेड मार्केटिंग, जिसको डैम बोलते हैं, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो एक मार्केट क्लियरिंग प्राइस आती हुई नजर आई 4.12 की पर यूनिट इन मई 2025, जो करीबन 22% नीचे था YOY। बट रियल टाइम मार्केट में जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 28% तक डिक्लाइन करी है टू ₹3.43 यूनिट्स। डैम वॉल्यूम जरूर ड्रॉप होते हुए देखने को मिले 20% सालाना तौर पर टू 3,510 मिलियन यूनिट्स कंपेयर टू 4,371 मिलियन यूनिट्स इन द मई 2024। रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट किस प्रकार से ग्रो किया है, तो यहाँ पर हाईएस्ट एवर मंथली वॉल्यूम देखने को मिली है, 42% का राइज देखने को मिला है, करीबन 4,770 मिलियन यूनिट्स हुआ है फ्रॉम 3,352 मिलियन यूनिट्स अ ईयर अगो। इसके अलावा दोस्तों शॉर्ट टर्म पावर मार्केट पे JM फाइनेंशियल ने भी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ग्रो कर रहा है 18% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिल रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा आगे है जो डिमांड ग्रोथ है 5-6% का, और इससे सिग्निफिकेंट एक्सपांशन देखने को मिलेगा। IEX में अगर आप देखेंगे तो ये बात ध्यान रखिए 84% मार्केट शेयर है, वेल पोजीशन है, क्योंकि बेनिफिट मिलता है इनको लगातार, जब जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है कंपनी को फायदा मिलता है। हायर रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स और न्यू इंस्ट्रूमेंट्स लाइक वर्चुअल PPS, इससे भी ग्रो होता हुआ देखने को मिल रहा है कंपनी। ब्रोकरेज का ये मानना है कि IEX ट्रेड कर रहा है अपने वॉल्यूम के हिसाब से और ग्रो करेगा एट 13% CAGR ड्यूरिंग FY 25-28, जिससे कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों ग्रो करेगा। रेवेन्यू ग्रो करेगा 16% से, तो मुनाफा 14% से ग्रो करेगा। इसीलिए दोस्तों JM फाइनेंशियल ने टारगेट दिया करीबन यहाँ पर 231 का विद अ रेटिंग ऑफ बाय, यानी JM फाइनेंशियल ने दोस्तों क्या किया 231 की टारगेट दिया और बाय रेटिंग के साथ दोस्तों यहाँ पर कहा कि खरीदना चाहिए। अभी JM फाइनेंशियल ने कहा, ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। और अगर अभी आप देखेंगे शेयर तो 210 के आसपास जरूर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 215-16 तक गया, बट बाद में अगर आप देखेंगे तो जरूर हमको नीचे आता हुआ देखने को मिला है। अब अगर आप IEX के भी नंबर्स देखेंगे तो देखिए IEX भी ऐसा नहीं कि ग्रो नहीं कर रहा है, लगातार ग्रो कर रही है कंपनी। 535 करोड़ के आसपास का कंपनी का सेल देखने को मिला। मार्जिन अगर आप देखेंगे इतने ऊपर मार्जिन से पूछे मत, 85% के आसपास याद रखिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, और ये इसी तरीके से मार्जिन रहते हैं। इसलिए कंपनी अगर 535 करोड़ रुपए कमा रही रेवेन्यू कमा रही है, तब समझिए मुनाफा कितना 415 करोड़ घर लेके जाती है। तब समझिए किस प्रकार से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन है। कंपनी ने पिछले एक साल के अंदर 27% की ग्रोथ दिखाई है अपने मुनाफे के अंदर, 19% की ग्रोथ दिखाई है अपनी सेल्स के अंदर, राइट। लास्ट 5 सालों में मुनाफा 20% से बढ़ा है, तो सेल्स 16% से बढ़ी है, तो ये ग्रोथ ही तो है। ज़रूर शेयर को अगर आप देखेंगे तो उतार चढ़ाव काफ़ी देखने को मिले, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं देखने को मिले, बट हाँ ये भी कोई ख़राब कंपनी नहीं है। इशू क्या है ना कि IEX का बार बार ही खबर निकल कर जाती है कि इनको कोई चैलेंज करेगा, इनका कोई मार्केट शेयर कोई ले लेगा। ये जैसे जैसे खबरें निकल कर आती है स्टॉक अगर आप देखेंगे गिरता है। अदरवाइज लास्ट 5 सालों में एक समय तो देखिए काफ़ी तेज़ी से शेयर ऊपर गया, बाद में उन खबरों ने देखिए स्टॉक को नीचे लेकर आए, और अब देखते हैं वापस से जा पाता है कि नहीं जा पाता है। बट हाँ ये बात है कि IEX कंपनी खराब नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है, जो लगातार न्यूज़ निकल कर आती है इसके रिलेटेड, वो न्यूज़ थोड़ा सा स्टॉक को नीचे लेकर चल जाती है। अब देखते हैं आगे होता क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।